सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होने वाली अहम समाअत में नौहिरा शेख ने हीरा गोल्ड की सीईओ नौहिरा शेख के मामले पर अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान अदालत ने नौहिरा शेख के वकील और ईडी के दलाइल सुनने के बाद कहा कि बज़ाहिर दरख्वास्त गुजार सेल्स डीड की तकमील में ताउन नहीं कर रही है। अदालत को बताया गया कि ईडी तमाम नीलामी खरीदारों से रकम वसूल कर चुकी है। ताहम मुलजिम के अदम ताउन की वजह से अब तक 16 सेल्स डीड मुकम्मिल नहीं हो सके। अदालत ने अपने मुशाहिदे में कहा कि एक बड़े पैमाने का मुबैना धोखाधड़ी का मामला है जिसमें हजारों सरमायादारों का मुतासिर हुए हैं और इसकी मालियत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए है। अदालत ने हुक्म दिया कि नौहिरा शेख एक हफ्ते के अंदर जेल हुकाम के सामने खुद को सरेंडर करें, बसूरत दीगर इनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए जाएंगे। अदालती हिदायत के मुताबिक सरेंडर के बाद अगर वो सेल डीड्स पर दस्तखत करने के लिए राजी नहीं होती हैं तो इन्हें सब रजिस्ट्रार के दफ्तर ले जाया जाएगा ताकि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि तमाम 16 सेल्स डीड और दीगर रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के बाद वो दोबारा जमानत के लिए अदालत से रुजू कर सकती हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर 2 माह के अंदर सेल्स डीड मुकम्मल नहीं किए तो सुप्रीम कोर्ट अपने रजिस्ट्रार के जरिए इन दस्तावेजात को मुकम्मल करने पर गौर करेगी। वाज़ेह है कि नौहिरा शेख जो हीरा गोल्ड स्कीम की बानी है, इससे कबल भी मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुकी हैं। इन पर हजारों सरमाकारों से मुबैना तौर पर बड़ी रकम की धोखाधड़ी के इल्जामात आयद हैं जिनकी तहकीकात जारी हैं। गौरतलब बात है कि नौहिरा शेख ने सोल्यूशन वन कंपनी नामी कंपनी को भी बड़े पैमाने पर धोखा दिया है और इनके दिए गए चेक्स बाउंस हो चुके हैं। इस सिलसिले में भी अदालत में कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली। लेकिन कोर्ट ने आज ये क्लियर कहा और उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि बेल कैंसल्ड हो गई। उन्हें एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने बोला है। एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा और उसके बाद में ईडी को आदेश दिया गया है जो अभी 16 प्रॉपर्टी पेंडिंग है, जो बायर्स आ गए हैं उनकी सेल डीड पे रजिस्ट्रेशन किया जाए। अगर ये आपको कोऑपरेट नहीं करती है तो ईडी को पावर दे दिया गया है कि 16 प्रॉपर्टी अगर रजिस्ट्रेशन करने में असहमत रहती है तो ईडी उसे रजिस्ट्रेशन करा के बायर्स के हैंडओवर कर देगी। कि नौहिरा को एक हफ्ते में जेल जाना होगा और कोर्ट ने यह कहा है अगर नौहिरा कोऑपरेट करती है 2 महीने के अंदर अगर पूरी प्रॉपर्टी बेचने में सपोर्ट करती है तो उसके बाद नौहिरा बेल के लिए फिर फ्रेश बेल एप्लीकेशन मूव कर सकती है। देना है। फिर उसके बाद उन्होंने तेलंगाना में आके 8 करोड़ का एफआईआर दर्ज करा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने शिवमोगा में सेम फिगर का एफआईआर दर्ज करा दिया। तो कोर्ट देखेगी ना, जब तेलंगाना में दर्ज करा दिया, शिवमोगा में दर्ज करा दिया, फिर यहाँ आके सो जाते हैं 20 लोगों को लेके कि ये देना है, तो फिर देने लेने का मामला है। कोर्ट जिस दिन फाइनल करेगी, हम बैक नहीं है, हम तुम्हारे सामने है, हमारा कुछ नहीं है, कोर्ट देखेगी, कोर्ट देगी। अगर देना है तो कोर्ट में देना पड़ेगा, अगर देन लेन तो कुछ भी नहीं है और एक भी पैसे का प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ एक्सटॉर्शन है और ये जो गुंडागिरी करी है, इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पर आप सबके सामने बोलने के लिए, ताकि वो गुंडे कौन ही निकालिए और चेक करिए।